टीचर्स एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लासरूम। किसी भी किस्म का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट और उसकी जो प्रोग्रेशन है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो टीचर है वो क्लासरूम प्रोसीडिंग्स को कैसे हैंडल कर रहा है। टीचर के लिए सोशल स्ट्रक्चर्स का जानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए ये बहुत अहम है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को ये मैसेज दे कि वो उनके बारे में जो है वो बेहतर रवैया रखते हैं एंड टीचर्स केयर अबाउट स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरिंग एटीट्यूड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट as far as teaching and learning conditions are concerned. Teachers जो हैं, in order to prevent bullying, teachers must show to the students that they care about them. इसके साथ साथ इस चीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि जो क्लासरूम की ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर स्टूडेंट्स के आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हों। और ये पॉजिटिव रिलेशनशिप्स तभी कायम हो सकते हैं जब टीचर्स जो हैं दे शुड मॉनिटर एवरीथिंग वेल। प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो बेहद जरूरी है ताकि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप हो सके। इसके अलावा जो है इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं, उनकी जो बेहतर मैनेजमेंट है वो कैसे की जाए। टीचर के लिए इन तमाम सोशल स्ट्रक्चर्स का जानना, इनको हैंडल करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं उनको मुस्बत तरीके के साथ डील करना, पॉजिटिव तरीके के साथ डील करना उतना ही ज़रूरी है जितना एक लेसन प्लान को इफेक्टिवली पढ़ाना। तो जो टीचिंग लर्निंग कंडीशंस क्लासरूम में होती हैं उनका आपस में एक बहुत मज़ेदार और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो राब्ता होता है। और टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि ये वो तमाम राब्ते जो हैं उनका आप जो है वो सही तौर पर उनका इदराक किया जाए, उनको समझा जाए और स्टूडेंट्स को भी इनके बारे में सही इत्तला दी जाए। मिसाल के तौर पर इसी तरह जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं और इसके साथ साथ किसी भी मनफी रवैये की बात करते हैं तो ये इन सब का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो टीचर है उसकी मैनेजमेंट क्या है। टीचर जो है वो क्लासरूम में कैसे हैंडल कर रही हैं अपने क्लासरूम प्रोसीडिंग्स को, लेसन को हैंडल कैसे कर रही हैं, बिहेवियर को हैंडल कैसे कर रही हैं और इसके साथ साथ जो सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो चुके हैं क्लासरूम में उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है। क्या टीचर को मालूम है कौन किसका दोस्त है, कौन किससे नाराज है, कौन किसको ग्रुप का हिस्सा नहीं बना रहा। और इसके साथ साथ जो बुलिंग है वो कनेक्टेड है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो जो भी क्लासरूम का होगा उसका बुलिंग से ताल्लुक होगा और उसका फिर जो है असर मैनेजमेंट के ऊपर होगा। तो दिस इज अ रिलेशनल मैट्रिक्स, द मैनेजमेंट ऑफ द टीचर, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम एंड बुलिंग इंसिडेंट्स, दे आर ऑल इंटररिलेटेड एंड दे हैव एन इंटरप्ले ऑफ ईच अदर। ये तीनों जो हैं ये आपस में रिलेशनल हैं और जहां टीचर मैनेजमेंट अच्छी होगी वहां सोशल स्ट्रक्चर्स अच्छे होंगे और इसके साथ साथ वहां पर कोई भी नेगेटिव बिहेवियर, यहाँ हम बुलिंग की जो है वो खसूसी तौर पर बात कर रहे हैं, वो उतने ही कम होंगे। इसलिए बुलिंग जो है ये एक पेचीदा मसला है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम और इसका हल तलाश करना उतना ही ज़रूरी है। इसका हल हम कैसे तलाश कर सकते हैं? इसका हल ऐसे तलाश हो सकता है कि हम चंद चीज़ों के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। उसमें सबसे पहले जो है वो सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास है। वी शुड वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास। और जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ क्लास तक महदूद नहीं है, उसका असर जो है वो स्कूल के ऊपर भी है। जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम स्कूल की सोशल एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं। क्लासरूम जो है वो और उसके साथ साथ स्कूल, इन सब पर काम करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें घर पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि जो बुलीज हैं या जो विक्टिम्स हैं बाज़ औक़ात वो अपने घरेलू मसाइल का शिकार होते हैं और जो घरेलू फ्रस्ट्रेशंस हैं वो स्कूल में आके निकालते हैं और वो चंद बच्चे जो हैं वो बुलीज बन जाते हैं और चंद बच्चे जो हैं वो विक्टिम्स बन जाते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम जब सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें क्लासरूम का सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल का सोशल एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ घर का सोशल एनवायरनमेंट जो है उसमें भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है और इससे बढ़कर हमें सोसाइटी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी अमल है कि जो माशरा है वो इस चीज़ को जाने कि जो बुलिंग है ये एक इंतहा दर्जे का नेगेटिव रवैया है और इसमें तब्दीली लाना बेहद ज़रूरी है।